हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। ठंड से जीना मुहाल, इंसान से लेकर जानवर तक रहे परेशान, शीतलहर जोरों पर। गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तैयारी को अंतिम रूप और अपने साहसिक कार्य के लिए साइकिल गर्ल ज्योति से प्रधानमंत्री करेंगे संवाद, बाल पुरस्कार से भी होगी सम्मानित। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं ठंड की। जी हां, लगातार शीतलहर और ठंड का कहर। हालांकि रविवार को थोड़ी देर के लिए धूप निकली, राहत मानो ठहर गई जिंदगानी। इंसान तो इंसान, जानवर भी है परेशान। ठंड का माहौल अगर हम बात करें तो मकर संक्रांति के बाद से ही एक पखवाड़ा होने को है और ठंड कम लेने होने का नाम नहीं ले रहा है। अलाव ही सहारा बना। मौतें भी बहुत हो चुकी है ठंड से, और सबसे ज्यादा परेशानी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को है। रविवार को भी एक भिखारी की मौत ठंड से हो गई, उसकी अंत्येष्टि कर दी गई। हालांकि ठंड से लगातार अलाव के लिए प्रशासन दावा तो कर रहा है, लेकिन 115 जगह पूरे जिला में बढ़ते ठंड को देख करके ये काफी कम दिखाई दे रहा है। कड़ाके की ठंड, शीतलहर और ठंड का कहर लगातार मकर संक्रांति से जारी है। अलाव ही सहारा बना है। जिला प्रशासन की ओर से 115 जगह अलाव जलाने की व्यवस्था जिले में की गई, जिसमें 18 प्रखंड, दरभंगा नगर निगम और बेनीपुर नगर परिषद है। लेकिन भीषण ठंड को देखकर ये कम पड़ रहा है और हर ओर से अलाव की मांग हो रही है। जीवन मानो ठहर गया है, जिंदगानी ठहर गई है। इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान है। और ऐसी परिस्थिति में बस इंतजार की धूप किसी तरह निकले। हालांकि रविवार को कुछ देर के लिए धूप खिली तो थोड़ी राहत, लेकिन चंद घंटों बाद फिर वही आफत। रात में लगातार कोहरा, सुबह लगातार कोहरा, मानो दिन हो गया छोटा। और ऐसे में कोरोना काल से निकलने की कवायद में इस ठंड में जिंदगी मानो सिचक रही है, ठठक सी गई है। और ऐसी परिस्थिति में जहां लोग अलाव देखते हैं, वहीं थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। ठंड की मार दरभंगा एयरपोर्ट पर भी है। लगातार उड़ानें रद्द हो रही है। भीषण कोहरा और ठंड की वजह से जो 6 शहर जुड़ना था, उसमें 2 शहर तो जुड़ा ही नहीं, जो 18 से जुड़ना था, हैदराबाद और पुणे। और उसके बाद शेष 4 शहर, वहां की भी फ्लाइटें लगातार रद्द हो रही। दरभंगा हवाई मार्ग से 4 शहर जुड़ गया।
दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और फिर अहमदाबाद। हैदराबाद और पुणे जुड़ना था, लेकिन कोहरे के कारण इसकी तिथि विस्तारित 1 तारीख कर दी गई। सारे टिकट कैंसिल हुए, लेकिन लगातार कोहरे की मार और ठंड के कहर से हवाई सेवा बाधित रहा। मुंबई से एक दिन प्लेन आई भी तो बनारस में उतरना पड़ा और ऐसे में लगातार आना जाना बंद है। कोहरे की मार और कहीं से भी रिस्क लेने की बात नहीं, सुरक्षा सबसे मुख्य और उसी को अपनाते हुए हवाई सेवा बाधित रही। अब देखना है कि कोहरे की चादर से दरभंगा जब निकलता है तो हवाई सेवा पुनः शुरू होती है। हालांकि फरवरी माह में बहुत उम्मीद, 6 शहर तो जुड़ना ही है और उसके बाद इंडिगो और एयर इंडिया के आने की भी बात है। देखना है कि 4 महीने बाद दरभंगा हवाई सेवा जो लगातार रेवेन्यू दे रहा है, उसमें फरवरी मार्च महीने में किस तरह से विस्तार हो पाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 97वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें कई लोग शरीक। जयंती पर याद किए गए जननायक कर्पूरी ठाकुर। 97वीं जयंती के अवसर पर जदयू की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिला परिषद सभागार में। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी, जिला परिषद उपाध्यक्षा ललिता झा सहित कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल अर्पित किए। एक आदमी सब छिए, नीतीश जी के साथ दियो, अहाँ सबके जतेक महिला अपना सब छिए से नीतीश जी के साथ दियो। बहुत कुछ केने छथिन नीतीश जी, कर्पूरी जयंती जना केलखिन तेना नीतीश जी करे छथिन। कर्पूरी जी जे केलखिन अथी पिछड़ा ले, हरिजन ले, दुर्जन ले, जते केलखिन ओते नीतीश जी कऽ रहल छथिन। पार्टी के जे सोच य, जे नीति य, तै पर आदर्श एकेटा कर्पूरी जी का बतायल मार्ग पर हमर पार्टी चल रहल है। सबसे पहले हम अपन माननीय मुख्यमंत्री जी और आरसीपी सर, हमर सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के धन्यवाद देबे चाहबै जे आइ ई आयोजन हमर प्रखंड स्तर तक भ रहल छै। तै लेल हम आभार प्रकट करै छियनि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सर का। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि उनकी मीटिंग में बहुत मुख्तसर लोग हुआ करते थे। आज हम लोग 10,000, 15,000, 20,000 का भीड़ करते हैं अपने नेता के लिए, तब भी टिप्पणियां आती हैं कि बहुत भीड़ कम हुई। मैंने बहुत सारी मीटिंगों को सुना उनके इस पोलो मैदान में, उसमें 500, 700, 400, और उसी से लगता है कि तादाद या आदमी कितने हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रखता, इम्पोर्टेंस रखता है, बल्कि कमिटमेंट कितना है। और वो जो लोग आते थे यहाँ पर हमारे राम प्रवेश जी हैं कि हायाघाट से टीम आती थी और कंधे पे झंडा लिए हुए हार्डली 10, 12, 15 लोग होते थे, लेकिन जोश से भरे हुए। और सच्ची बात बताऊं तो जमाने में ये सब नारे हमको समझ में नहीं आते थे, क्योंकि मेरे बाबूजी 67 में स्वतंत्र पार्टी से जुड़े हुए थे। स्वतंत्र पार्टी आप लोग जानते होंगे कि किन लोगों की पार्टी थी। राजा महाराजाओं की पार्टी थी। समझ लें उसके अंदर बड़े बड़े लोग होते थे हिंदुस्तान के। पीलो मोदी भी थे, राजा कामाख्या नारायण सिंह थे बिहार से। तो सन 62 में पहली मरतबा वो हायाघाट, बहादुरपुर, दरभंगा, ये दरभंगा रूरल का इलाका होता था। उससे का जयंती पार्टी के निर्देश पर यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और यही नहीं, हर एक इकाई को इसका निर्देश जारी किया गया है। हर एक जिला में, हर एक जगह ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर तो लोग राजनीति करते हैं,
लेकिन सही अर्थों में जनता दल यू ही ऐसी एक पार्टी है जो कर्पूरी जी के रास्ते पर चल करके समाज का विकास करना चाहती है और चाह रही है। और नीतीश जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सही अर्थ में कर्पूरी जी के जो विचार हैं उसके तहत में समाज का विकास कर रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम द्वारा शराब कारोबारी मुकेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर छापेमारी में 48 लीटर शराब बरामद किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम द्वारा शराब कारोबारी मुकेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसके घर छापेमारी में 48 लीटर शराब भी जब्त किया गया। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भवानीपुर मठ एकविंडा निवासी मुकेश कुमार सिंह कई सालों से इस कारोबार में संलिप्त था और गुप्त सूचना मिली। सदर थाने की उत्पाद विभाग की टीम द्वारा छापेमारी की गई और उक्त स्थल से 48 लीटर शराब के साथ मुकेश कुमार सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह में एक बिंद गांव है एक भवानीपुर मठ के पास, तो लगभग 1 बजे हम लोगों को सूचना मिला कि वहाँ पे शराब बेच रहा है जिसका नाम है मुकेश कुमार सिंह। जब हम लोग छापामारी करने गए तो इसके घर के चौकी के नीचे से हम लोगों को शराब मिला, लगभग 20.625 लीटर और 28 लीटर चुलाई शराब, और ये बिक्री कर रहा था वहीं पे बैठ करके। तो पहुँचे हैं, रेड किए हैं, पकड़ के लाए हैं। वहाँ बदमाशी भी किया है ये। इसका परिवार जो है सो ईंटा चला दिया जिससे हमारे एक स्टाफ को सर में चोट लग गया है। कुल कितने मात्रा में शराब इनके यहाँ से जब्त की गई? ये तो एक है 28 लीटर का जर्किन में था और लगभग 55 पीस फॉरेन लीकर है। और बात करते हैं गांव दरभंगा सूबे का नाम रोशन करने वाली साइकिल गर्ल ज्योति के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा संवाद करेंगे ज्योति से। ज्योति इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित की जाएगी। उन्हें यह सम्मान कोरोना काल में जो दिल्ली से अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर लाने के एवज में दिया जा रहा है। चर्चा में रही थी इवांका ट्रंप जो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी है, उसने भी इसकी सराहना की थी। पूरे देश विदेश में इसने नाम रोशन किया दरभंगा का, अपने गांव का, बिहार का, सूबे का। और प्रधानमंत्री उनसे संवाद करेंगे 25 तारीख को, जिसका इंतजार है सब। सूबे के साथ साथ मिथिलांचल और बिहार का नाम रोशन करने वाली ज्योति कुमारी से अब सीधा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 25 जनवरी को वर्चुअल संवाद करेंगे और इनसे बातचीत भी होगी। कमतौल के सिरहौली निवासी मोहन पासवान की पुत्री ज्योति कुमारी ने एक बार फिर जिले के राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ाया है। ज्योति इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित होंगी। यह सम्मान कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्य के लिए उन्हें मिलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को ज्योति से वर्चुअल संवाद करेंगे और उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों की भी जानकारी लेंगे। जिला प्रशासन इसकी तैयारी में लगा हुआ है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने ज्योति और उनके पिता से भी बात की है। प्रधानमंत्री से कहा और किस तरह से संवाद किया जाना है इसकी जानकारी दी। इस सिलसिले में पीएमओ ने दरभंगा के जिलाधिकारी को आवश्यक तैयारियों की बाबत निर्देश दिए हैं। उपरोक्त निर्देश के आलोक में तैयारी चल रही है। हरियाणा के गुरुग्राम से दरभंगा के सिरहौली साइकिल से जख्मी पिता को लेकर आई थी ज्योति। याद रहे कि कोरोना संक्रमण काल में ज्योति हरियाणा के गुरुग्राम में अपने जख्मी पिता को लेकर अपने गांव दरभंगा के कमतौल प्रखंड के सिरहौली 16 अप्रैल को पहुंची थी। इस दौरान उसने बिना किसी की मदद किए लिए 1200 किलोमीटर की यात्रा भी तय की थी। बेटी की पितृभक्ति और श्रद्धा की कायल पूरी दुनिया हो गई।
और इस बार प्रधानमंत्री के साथ वार्ता की सूचना मिलने के बाद न सिर्फ सिरहौली बल्कि पूरे जिले में हर्ष का माहौल है। सबकी जुबान पर एक ही नाम है, ज्योति। ज्योति के पिता ने कहा, घर चलते हैं। 500 की साइकिल खरीदी, 500 रुपए जेब में रखे और चल पड़ी। 1200 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर घर आई तो परिवार और गांव ने स्वागत किया। धीरे धीरे बात पूरी दुनिया में फैल गई। इवांका ट्रंप ने भी ज्योति के हिम्मत को सराहा, अपने ट्विटर हैंडल में उसकी प्रशंसा की। पलक झपकते ज्योति पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। अब जबकि देश के प्रधानमंत्री ज्योति से संवाद करने जा रहे हैं तो परिवार की खुशियां समेटे नहीं बन रही। ज्योति के पिता मोहन पासवान कहते हैं, साहब कल तक जिस चौखट पर जाने से डर लगता था, जहां आदमी का प्रवेश मुश्किल था, आज वहां सम्मान मिल रहा। अधिकारी प्यार से बात करते हैं, मेरे लिए बेटी मेरा अभिमान है और स्वाभिमान भी। यदि ज्योति न होती तो मैं मर ही जाता। ज्योति प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चयनित होने और प्रधानमंत्री के साथ होने वाले संवाद को लेकर बेहद उत्साहित है। कहती है, यह मेरे बेहद गौरव का विषय है कि मुझे देश के प्रधानमंत्री जी से संवाद का मौका मिला है। मेरा चयन पुरस्कार के लिए हुआ है। मैंने अपने फर्ज निभाया, आगे भी माता पिता की सेवा करूंगी। हाल में ज्योति को सूबे में शराबबंदी के बाद राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत ज्योति को जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 16 जनवरी को उसे यह तगमा सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक दया निधान पांडे ने सरकारी नियमों के अनुरूप दिया। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। ठंड से जीना मुहाल, इंसान से लेकर जानवर तक रहे परेशान। शीतलहर जोरों पर। गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तैयारी को अंतिम रूप। और अपने साहसिक कार्य के लिए साइकिल गर्ल ज्योति से प्रधानमंत्री करेंगे संवाद। बाल पुरस्कार से भी होगी सम्मानित। पैक्स चुनाव 15 फरवरी को है और इसकी तैयारी को लेकर जिला पदाधिकारी ने आखिरी बैठक की। कहा 30 जनवरी से पहले प्रशिक्षण भी करवा दें। पैक्स चुनाव 15 फरवरी को होना है और इसकी तैयारी को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई विभागीय अधिकारियों के साथ अंबेडकर सभागार में। भूमि विवाद से संबंधित मामलों को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया। सरकार के आदेश के अनुसार सभी थाने में जनता दरबार लगाना है और सभी थाना प्रभारी पहले अपने स्तर से विवादों का निपटारा करेंगे आपसी समझौते के आधार पर। और इसी के तहत लहरियासराय थाना में भी भूमि विवाद से संबंधित मामलों को लेकर जनता दरबार लगाया गया, जिसमें थाना प्रभारी शामिल थे और मौजूद थे सदर अंचलाधिकारी। प्रत्येक शनिवार को हम लोग जो है सो थाना पर बैठ करके भूमि विवाद से संबंधित मामले का निष्पादन करने का प्रयास करते हैं, जिसके तहत आज अभी लहरियासराय थाना पर भी बैठे हुए हैं। 4-5 लोगों के द्वारा जो है सो अभी अपने मामले को रखा गया है। 2 का अभी तक निष्पादन भी हुआ है। कई ऐसा मामला है कि जिसमें एक पक्ष आते हैं एक पक्ष नहीं आते हैं, तो इस कारण से जो है सो समय भी पड़ता है। और हम लोग देखते हैं कि इसका परिणाम जो है सो बहुत अच्छा जा भी रहा है। और बहुत से ऐसे भी मामले होते हैं कि लोग समझ जाने के बाद, कानून की जानकारी नहीं होती है, जब समझ जाते हैं तो वे
अपना अपना सही रास्ते पर चले भी जाते हैं। सरकार से अभियंत्रण विभाग के शीर्ष पदों पर अभियंताओं की तैनाती की मांग को लेकर बिहार के अभियंताओं को एकजुट होने का आह्वान किया गया अभियंत्रण सेवा संघ की ओर से। सरकार से अभियंत्रण विभाग के शीर्ष पदों पर अभियंताओं की तैनाती की मांग लेकर बिहार के अभियंताओं को एकजुट होने का आह्वान किया अभियंत्रण सेवा संघ के महासचिव डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी ने। कालखंड के पगडंडी पर चलना और लहराना होगा, देख दमन दिल दहल चुका है, अपना दम दिखलाना होगा। बिहार अभियंत्रण सेवा संघ के दरभंगा प्रक्षेत्र का गठन होना है। प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए बिहार को हम अभियंता लोग विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन विडंबना है कि सरकार हमारी जायज मांगे और ज्वलंत समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारी महत्वपूर्ण मांगे हैं केंद्रीय वेतनमान हूबहू लागू हो, ससमय नियमित एवं क्रियाशील प्रोन्नति दे, खाली पड़े पदों को सहायक अभियंता से लेकर अभियंता प्रमुख तक नियुक्ति एवं प्रोन्नति के द्वारा भरा जाए। विधि व्यवस्था की ड्यूटी से जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, उसे हमें मुक्त किया जाए। अभियंत्रण विभागों के शीर्ष पद पर अभियंता की नियुक्ति की जाए और जिला स्तर से मुख्यालय स्तर तक जितने भी अभियंत्रण कार्य हैं उनका अनुश्रवण केवल अभियंताओं के द्वारा किया जाए। अगर हमारी सरकारें मांग ये नहीं मानती हैं तो हम अभियंता लोग मजबूर होकर संघर्ष का पथ अख्तियार करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी अंतिम रूप दिया जा रहा है। गणतंत्र दिवस की तैयारी अंतिम चरण में, पंडाल बनकर तैयार है और सज गई है स्टेज भी। गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन को लेकर जिला पुलिस प्रशासन की ओर से परेड रिहर्सल का आयोजन चल रहा नेहरू स्टेडियम में। आज गणतंत्र दिवस की ये फाइनल रिहर्सल परेड थी, जिसमें सभी जवानों ने हमारे बहुत अच्छा उम्दा प्रदर्शन किया और अब परसों जो है वास्तविक परेड होगी। इसमें हमारे बीएमपी के जवान, डीएपी के जवान, होम गार्ड, फायर ब्रिगेड, इन सब टुकड़ियों ने भाग लिया। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन होना है समाहरणालय में, जिसमें एपिक जो ई-एपिक है उसका एक तरह से शुरुआत होगी, एक बड़ी शुरुआत पेपरलेस वर्क के माध्यम से वोटर कार्ड भी ई-एपिक। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन होगा और इस 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस में विशेष होगा ई-एपिक वोटर, यानी आपको जो कोड दिया जाएगा उससे आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके अपना वोटर कार्ड ले सकते हैं और इसकी वैधता भी होगी। तो एक नई बात, जितने भी मतदाता हैं और मतदाताओं की संख्या जो बताई जा रही है, लगभग 80 करोड़ के पास मतदाता हैं भारत में और इनका ई-एपिक वोटर कार्ड लॉन्च किया जाएगा। एक नई क्रांति, जिस तरह से आधार कार्ड, हालांकि वो हार्ड कॉपी है और सॉफ्ट कॉपी की को भी मान्यता, तो वोटर कार्ड अब तक निकल रहा था जो हार्ड कॉपी, और ई-एपिक वोटर जो हर मतदाता अपना कोड देकर ई-एपिक वोटर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है, जिसकी जो विभिन्न विभागों में उसका उपयोग विधिवत रूप से किया जा सकेगा 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर। दरभंगा में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार ने बताया कि जो सर्वश्रेष्ठ काम 30 बीएलओ ने किया है उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा लगभग 40 पदाधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने
विधानसभा चुनाव, आम निर्वाचन बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया, सराहनीय काम किया, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरह 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन 25 जनवरी को समाहरणालय परिसर में 11:30 बजे से है, जिसमें विशेष रूप से जिला पदाधिकारी मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया और अपर समाहर्ता के अलावे नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना भी उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय चयन परिषद अंतर्गत गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाहियों के रिक्तियों के विरुद्ध चयन भर्ती लिखित परीक्षा शहर के 22 केंद्रों पर आयोजित की गई। केंद्रीय चयन परिषद अंतर्गत गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही के रिक्तियों के विरुद्ध चयन भर्ती लिखित परीक्षा शहर के 22 केंद्रों पर आयोजित किया गया। छात्रों ने लिखे पेपर। बढ़ते पेट्रोल एवं डीजल के दामों के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रधानमंत्री एवं पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूंका गया। बढ़ते पेट्रोल एवं डीजल के दामों के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रधानमंत्री एवं पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूंका लहरियासराय टावर के निकट। मंत्री श्री प्रधान जी का भारत के तानाशाह जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका पुतला हम लोगों ने दहन किया है और उनको पुतला दहन के माध्यम से सूचना देना चाहते हैं जो देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती करप्शन, जो पेट्रोल डीजल का दाम रोज 2 रुपया 1 रुपया बढ़ाया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसको वापस ले। प्रारंभिक शिक्षक संघ के दिशा निर्देश में कार्यकारिणी का गठन किया गया और अवधेश यादव बने प्रखंड अध्यक्ष। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के दिशा निर्देश में कार्यकारिणी का गठन किया गया। अवधेश यादव बने प्रखंड अध्यक्ष। आज का कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ दरभंगा सदर प्रखंड इकाई का पुनर्गठन, जिसमें सभी हमारे संघीय पदाधिकारी और कई सौ पंचायत का जो हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे शिक्षक और शिक्षिकाएँ सभी मौजूद है। और आज जो चुनाव होगी वो पारदर्शिता के साथ हम लोगों के बीच में आज नए अध्यक्ष, सचिव, महासचिव तथा अध्यक्ष का गठन किया जाएगा। राम जन्मभूमि निर्माण हेतु निधि संपन्न अभियान में जन जागरूकता को लेकर सांसद गोपाल जी ठाकुर भी कैदराबाद में शामिल हुए। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान में शामिल हुए सांसद गोपाल जी ठाकुर। कार्यकर्ताओं के साथ शहर के मिर्जापुर, राजकुमारगंज, नाका 5, भटियारी सराय इत्यादि जगहों पर पैदल घूमकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु इच्छुक समर्पण देने के लिए लोगों से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आम लोगों ने उत्साह के साथ अपनी इच्छा अनुसार पूरी श्रद्धा से श्री राम जन्मभूमि मंदिर हेतु अपना योगदान दिया है। जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बनाने हेतु धन संग्रह के लिए आज राम दरबार के समिति के द्वारा आज कैदराबाद में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सारे हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी और आम लोग और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी के द्वारा जनसंपर्क अभियान चला करके यह धन संग्रह की राशि हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। और राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य कैसे मंदिर का निर्माण हो, जगत जननी माँ जानकी जगदम्बा की धरती से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए हम लोग एक एक परिवार में जाने का काम कर रहे हैं और अधिक से अधिक धनराशि एकत्रित करके वहां पर पहुंचाने का काम में लगे हैं। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में धन संग्रह समर्पण का कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में आज दरभंगा शहर के कैदराबाद में दरभंगा जिला निधि समर्पण अभियान प्रमुख
रुद्रनारायण मंडल जी के नेतृत्व में राम दरबार के युवा साथियों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसकी विधिवत शुरुआत रसीद काटकर दरभंगा के लोकप्रिय सांसद माननीय गोपाल जी ठाकुर ने यहाँ से किया है। और यहाँ बीच सड़क पे दुकानदारों के साथ घूम के और धन संग्रह के कार्यक्रम में माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हम सभी युवा साथी, RSS के साथी, विश्व हिंदू परिषद के साथी और राम दरबार के साथी निरंतर लगे हुए हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 354वीं प्रकाश उत्सव पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर लंगर का भी आयोजन किया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का 354वां प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया गया मिर्जापुर स्थित गुरुद्वारा में। इस अवसर पर लंगर का भी आयोजन किया गया। समस्त दरभंगा वासियों को पहले तो गुरु गोविंद सिंह जयंती की लख लख बधाई। आज दरभंगा मिर्जापुर चौक में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 354वां प्रकाश उत्सव बड़ी श्रद्धा नाल मनाया गया, जिसमें कि ग्रामीण लोग, क्षेत्र के लोग और आसपास के लोगों ने हाजिरी भरी। समाप्ति के बाद समूह संगत को आई जो संग उसको भंडारा भी खिलाया, उसको लंगर खिलाया गया। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। ठंड से जीना मुहाल, इंसान से लेकर जानवर तक रहे परेशान। शीतलहर जोरों पर। गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तैयारी को अंतिम रूप। और अपने साहसिक कार्य के लिए साइकिल गर्ल ज्योति से प्रधानमंत्री करेंगे संवाद। बाल पुरस्कार से भी होगी सम्मानित। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।